सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ परीक्षा का दौर है और जब तुम मेरे पास आए हो तो परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं परीक्षा लेता हूँ अपने हर एक भक्त की, हर एक बच्चे की, और उन परेशानियों से निकालता भी मैं ही हूँ। लेकिन उस दौर से ज़रूर गुजरना पड़ता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़े, सफलता की ओर तुम बढ़ो, एक विश्वास के साथ, एक हिम्मत के साथ, कमज़ोर हो के नहीं। तो आज जो ये परीक्षा का दौर है ना, उस पल भी मैं हूँ तुम्हारे साथ, और मुझे विश्वास है तुम इस परीक्षा के दौर में डगमगाओगे नहीं, हारोगे नहीं। शांत भाव से इस परीक्षा के दौर से तुम आगे निकलोगे और सफल होगे, क्योंकि परीक्षाएं हर एक व्यक्ति की चलती हैं। कोई बिना परीक्षाओं के सफल नहीं होता, चाहे वो जीवन में हो और चाहे वो बच्चा होता है तब, जब उसकी शिक्षा शुरू होती है। तो ये जो तुम्हारा दौर चल रहा है ना, शिक्षा का ही दौर है, उसमें परीक्षाएं तो होनी ही है। तो घबरा क्यों रहे हो? सफलता भी तो मैं दिलाऊंगा। जब तुम अकेले थे तब तुम्हें संशय होना चाहिए था, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। उन हर एक परीक्षाओं से मैं निकाल रहा हूँ। शायद जो अभी तुम्हें ज़्यादा लग रहा है ना, इससे भी ज़्यादा मिलने वाला था, ये सोच लेना। वो थोड़े से निकाल रहा हूँ और तुम्हें अपने हाथों में बिठा करके, अपनी गोद में बिठाकर उन सब तूफ़ानों से निकाल रहा हूँगा। और विश्वास है ना मुझ पर? जो छोटी छोटी परेशानियाँ चल रही हैं, विश्वासघात जिसे तुम बोलते हो, रिश्तों में धोखा बोलते हो, और बोलते हो नाकामयाबी, असफलता, यही तो परीक्षा है। और देखना, एक दिन इन सब परीक्षाओं से गुजरते हुए तुम सफल होगे, तुम बहुत सफल होगे। हर एक रिश्ते को तुमने बखूबी जिस तरह से निभाया है ना, और निभा रहे हो, वो रिश्ते तुम्हारे करीब स्वयं आएंगे। उन्हें आना ही होगा, क्योंकि तुमने कोई अपनी तरफ से गलती नहीं की है। और हाँ, जब आरती करते वक्त तुम्हारा मन होता है कि कौन सी आरती करूं, किसकी आरती करूं, पहले बाबा की करूं या पहले माता की करूं या किसी और भगवान की करूं। बच्चे, मैंने कहा ना, सबका मालिक एक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरी आरती करने की। जो तुम्हारा मन कर रहा है ना, वो एक ही आरती करो, एक ही पूजा करो। मैं सब में समाहित हूँ। अपने मन को भटकाव से बचा लो। मन इतना जो भटक रहा है ना, जब तुम बैठते हो तुम्हारी नज़रें चारों तरफ होती हैं। किसको देखूं, किससे मांगूं, और किसके अनुभव को समझने की कोशिश करूं, यही होता है ना। मन बेचैन होता है ना, कभी माता की ओर, कभी मेरी ओर, कभी और भगवानों की ओर नज़रें बार बार जाती हैं, और तुम बेचैन हो जाते हो, कहीं तुमसे गलती तो नहीं हो रही। यही सब ना बच्चे, कोई गलती नहीं हो रही, मैं हूँ ना। और एक बात, तुम किसी भी भगवान को देखो, मैं हर एक रूप में उसी में समाहित हूँ। आवश्यक नहीं कि तुम मेरे पास ही बैठो, मुझे ही देखो तभी पूजा सफल है, ऐसा नहीं है। तुम कहीं भी जाओ, किसी तीर्थ स्थल में भी जाओ, किसी भी रूप में मुझे देखो, मुझे हर जगह पाओगे। मैं हर एक जगह, हर एक मूर्ति में, हर एक भगवान में तुम्हें मैं दिख ही जाऊंगा, क्योंकि मैं कहता हूँ सबका मालिक एक है, कुछ अलग नहीं है। जिस सत्य की ओर बढ़ रहे, उस सत्य को पहचानो, उस प्रकाश को पहचानो। अपने अंतर आत्मा जो कह रही है ना, उस आवाज़ को समझो, सच्चाई की ओर बढ़ो, यही सच्ची पूजा है। और अच्छे कर्म करो, वो तो तुम कर रहे हो और करते जा रहे हो। यही तो एक कारण है कि तुम्हें रास्ता दिखता जा रहा है, भले ही अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा।